वेरी गुड इवनिंग गाइस। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज यूपी टीटी 2019 का पहला लेक्चर। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कैसे आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जानी है। तो देखिए गाइस, जो लास्ट ईयर्स के लेक्चर रहे, चंद्रा इंस्टीट्यूट ने कैसे बच्चों को दिलाई सफलता, तो आपको थोड़ा बता दें, और कैसे मैं पढ़ाता हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी। देखिए, हमारे लेक्चर के 3 लेवल होंगे। पहले लेवल पे कुछ आएंगे क्या, विचारक। दूसरे लेवल पर आपके सिलेबस के क्या आएंगे, अध्याय। और तीसरे लेवल पर शायद 50 से भी ज़्यादा आएंगी क्या, प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस शायद आपको ऑनलाइन मिले, वैसे हम डालेंगे आपको, यूजर आईडी पासवर्ड जिन लोगों ने लिया हुआ है उन सबको हम प्रैक्टिस प्रोवाइड भी करेंगे। तो आपको देखिए कैसे पढ़ना है। एक बार पूरी साइकोलॉजी हम किससे पढ़ेंगे, विचारक से पढ़ेंगे। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, चैप्टर तो होंगे सिलेबस के ही, पर चैप्टरों में केवल एक बार कौन होंगे, विचारक होंगे। उसके बाद अब आप समझो, आप 2 बार पढ़ लेंगे। पहली बार विचारक से पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, दूसरी बार आप किससे पढ़ेंगे, चैप्टर से पढ़ेंगे, और तीसरी बार धुआंधार दोनों को मिला के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और यकीन करिए, इसके बाहर साइकोलॉजी का कोई भी प्रश्न आने नहीं पाएगा। पिछले कई सालों से हम यही कर रहे हैं। तो यह रहा पूरा का पूरा प्लान। और हम ले रहे हैं दोस्त अधिगम। आज लेक्चर 1 चलेगा किससे, अधिगम पे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मिस्टर अल्बर्ट बंडूरा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस सदी का सर्वश्रेष्ठ अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। इस सदी का सर्वश्रेष्ठ अधिगम सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया, और न ही पावलोव ने। यह चौंकाने वाली बात है, जब वोटिंग कराई गई तो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किसका निकला, महान अल्बर्ट बंडूरा का। सुनिए एक बार। बंडूरा ने कहा, जरूरी नहीं है कि अधिगम प्रत्यक्ष ही हो, मतलब आप डायरेक्ट अधिगम कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब हमारा पड़ोसी गांजा बेच के जेल जा रहा है, तो यह सीखने के लिए कि गांजा बेचकर आदमी जेल जाता है, हम गांजा थोड़ी बेचेंगे। हम सामने वाले से इनडायरेक्ट ही सीख लेंगे कि भैया गांजा बेचने से क्या होगा, आदमी जेल में जाता है। अर्थात ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात कभी कभी बिना खुद इन्वॉल्व हुए हम सामने वाले को देख के ही अधिगम करते हैं। अर्थात हम दूसरों का अनुकरण करके अधिगम करते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, इस अधिगम सिद्धांत के 4 चरण हैं। पहला, अब आपको 4 नाम हैं, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये चारों नाम चिल्ला के बताएंगे कि मेरे 4 नाम क्यों हैं। तो एक बार उनका सिद्धांत देखेंगे। जिस आदमी से हम सीखने वाले हैं, उस आदमी को हम अपना क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं। अब एक बंदा बनना चाहता है कैसा गायक, लता मंगेशकर की तरह। अब वह लता मंगेशकर को अपना क्या मानता है, आदर्श मानता है। क्या वह आदर्श मानने से लता मंगेशकर की तरह गाने लगेगा, नहीं। कहीं तो गाते हुए देखेगा किसको, लता मंगेशकर को। और अवलोकन कहाँ, टीवी पर उनका वीडियो देखकर, यूट्यूब पे लता का वीडियो देखकर उसने लता मंगेशकर का क्या किया, अवलोकन किया। अब क्या हुआ, अब केवल अवलोकन करने से क्या लता की तरह गाने लगेगा, नहीं। बल्कि वह लता की तरह गाने का व्यवहार अपने अंदर डालेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, धारण करना या अनुकरण करना। और कोई एक ही बार में लता मंगेशकर नहीं बन जाता कि एक दिन लता की तरह गाया, बस अब भैया आज से हम लता मंगेशकर हो गए, नहीं। कई बार प्रयास करने के बाद लता की तरह गाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सबलीकरण। फिर से सुनिए, एक आदमी सबसे पहले जिस आदमी से सीखता है उसे अपना क्या मानता है, आदर्श मानता है। यहाँ लता मंगेशकर को आदर्श माना गया है। कहीं तो लता को गाते हुए देखेंगे तभी तो गाएंगे। यह देखना ही क्या कहलाता है, अवलोकन, टीवी यूट्यूब के माध्यम से। जब लता की तरह गाने को हम अपने अंदर उतार लेंगे तो यही धारण होगा, या लता का क्या होगा, अनुकरण होगा। और लता मंगेशकर की तरह गाने के लिए कई महीने गाना पड़ेगा, और यही मेरे दोस्त क्या कहलाएगा, सबलीकरण। अब आप खुद देखो, जिस आदमी से हम सीखते हैं वह कहाँ रहता है, समाज में। हमारा आदर्श कहाँ से आता है, समाज से। इसलिए पहला नाम क्या पड़ा, सामाजिक अधिगम। देखिए ट्रिक आप समझिए, पासवर्ड क्या है, अनुकरण। हम सामने वाले की नकल मार मार के सीख रहे हैं, इसलिए दूसरा नाम क्या है, अनुकरण का सिद्धांत। हम सामने वाले को देख देख के सीख रहे हैं, इसलिए तीसरा नाम क्या है, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। जिस व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, उसे क्या मान के सीखते हैं,
आदर्श, इसलिए चौथा नाम क्या पड़ा, आदर्श आधारित सिद्धांत। द गाइस ट्रिक क्या है, हर कोई शब्द किसी न किसी वजह से आता है, बिना वजह के कोई शब्द नहीं आता। हमको बस ये देखना है कि हमें पॉइंट्स में कैसे डेवलप करना है लिंक। कोई भी चीज़ बिखरी नहीं है। आपने क्या देखा, एक बार फिर से, समाज से आता है आदर्श, इसलिए पहला नाम सामाजिक अधिगम। सामने वाले की नकल करके सीख रहे हैं, अनुकरण अधिगम। सामने वाले को देख देख के सीख रहे हैं, अवलोकन या प्रेक्षणात्मक अधिगम। सामने वाले को अपना आइडियल मान के सीख रहे हैं, आदर्श आधारित। लता को माना गया है आदर्श, टीवी यूट्यूब पे देखा गया है, उनकी तरह गा के धारण किया गया है और लगातार लता बनने के लिए जारी रखना पड़ेगा गाना, और इसे हम क्या बोलेंगे, सबलीकरण। और अब चलेंगे दोस्त, एक क्वेश्चन पहले से ही आउट, और उस क्वेश्चन को आज आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप क्लास लेने जा रहे हो पहली। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो रॉबर्ट गेने से आएगा, पिछली बार टेट में भी रॉबर्ट गेने आया है, सुपर टेट में भी आया है, तो या तो रॉबर्ट गेने से आएगा या तो बेंजामिन ब्लूम से आएगा, ब्लूम के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष से। पर अभी अधिगम में कौन आ रहा है, रॉबर्ट गेने। यद्यपि यह उधार का थैला है, क्योंकि आप समझने वाले हो इसलिए आपको कुछ चौंकाने वाली बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। रॉबर्ट गेने का यह चैलेंज था जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उसने कहा मेरा, उसने कितने चरण दिए हैं आप देख रहे हो, 8 चरण। उसने चैलेंज किया था जब तक मेरा चरण 1 नहीं क्रॉस करोगे आप चरण 2 पर पहुंच नहीं पाओगे। मतलब चरण 8 पे पहुंचने से पहले आपको चरण 7 को हर हालत में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो क्या नाम लिखा है, श्रेणीबद्ध अधिगम, या जिस चीज़ का पदानुक्रमित सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम सोपान की। और आप देखिए, आपको मज़ा आएगा, आपको हंसी आएगी। मैं आपको बचपन याद दिलाता हूँ। हम लोग सबसे पहले क को पहचानते हैं किसके चिन्ह से, कबूतर के चिन्ह से। हम क को नहीं जानते, हम कबूतर के चिन्ह को जानते हैं। अर्थात कबूतर के चिन्ह से क सीखना संकेत चिन्ह है किसका, कबूतर का, और अक्षर क्या है, क। अर्थात पहला चरण पावलोव से लिया गया है, क्या, संकेतों द्वारा बच्चा वर्णमाला के अक्षर पहचानता है। अब प्रश्न है, यहाँ से दुखद यात्रा की शुरुआत होती है हमारे, क्या केवल अक्षर पहचानने से अधिगम खत्म हो जाता है। अब टीचर हमसे क लिखवाएगा। सही अक्षर का उद्दीपक है, जबकि सही अक्षर क लिखना क्या है, अनुक्रिया है। पर क्या आप पहली ही बार में क लिख लेते हो, नहीं। हम त्रुटि और प्रयास के दौर से गुजर के क लिखते हैं, और बड़ी मुश्किल से एक अक्षर क लिखते हैं तो ख़त्म होती है क्या, उद्दीपक अनुक्रिया पर। अब जरा सोचिए दिमाग से, क्या केवल क लिखने से वर्णमाला पूरी हो जाती है, नहीं। अब वो हमें ख देगा, हम रो रो के लिखेंगे, ग देगा, इस तरह से वर्णमाला के सारे अक्षर देगा, और अक्षरों की बन जाएगी क्या, श्रृंखला। अब आप खुद देख सकते हो, जब तक एक एक अक्षर नहीं सीखोगे कैसे बनेगी क्या, श्रृंखला। और आप समझो, शब्द साहचर्य का अर्थ होता है कोई भी शब्द भविष्य में अपना मतलब चेंज ना करे, पर मतलब। अब एक बात बताइए दोस्त, क कई सालों से क बना हुआ है और ख कई सालों से ख बना हुआ है। अर्थात शब्द तभी तो अलग अलग होंगे जब अलग अलग सारे शब्दों की आपने क्या सीख ली है, श्रृंखला। और जरा सोचो दोस्त, चौंकाने वाली बात है, 2 अक्षरों में तभी तो अंतर होगा जब क हमेशा कर है और ख हमेशा खर है। अर्थात अंतर तभी संभव है जब अक्षर अपना चिन्ह ना बदले। और आप सोचो, क को अलग याद करना और ख को अलग याद करना, अर्थात दोनों का कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय अलग अलग बनाना तभी संभव है जब दोनों में क्या हो, अंतर हो। और आप खुद सोचो, सूत्र, ध्यान से सुनिए, सिद्धांत का अर्थ है सूत्र। सूत्र तो वही याद करेगा जिसे शब्दों का क्या आता हो, अर्थ आता हो, अर्थात क्या आता हो, संप्रत्यय। और जरा सोचिए दोस्त, सवाल वही तो लगाएगा जिसको सूत्र आता हो। अब एक बार उल्टा आपको दिखाता हूँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उल्टा भी काम करेगा। क्या, सवाल लगाने के ठीक पहले आपको सूत्र आना चाहिए, सूत्र लगाने के ठीक पहले आपको शब्दों का मतलब संप्रत्यय आना चाहिए। कुत्ते बिल्ली का संप्रत्यय अलग अलग तभी तो बनेगा जब कुत्ते बिल्ली में क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। और अंतर तभी तो होगा जब कुत्ता हमेशा कुत्ता रहे और बिल्ली हमेशा बिल्ली रहे। और कुत्ता बिल्ली में अंतर तभी तो होगा जब पूरे जानवरों की अपन सीख गए हैं क्या, श्रृंखला। और श्रृंखला कैसे सीखेंगे, जब एक एक जानवर को अलग अलग पढ़ेंगे और
और कुत्ते को हम कैसे पहचानते हैं? कुत्ते के चित्र से, अर्थात संकेत से। आप क्या देख रहे हो? चाहे जैसे आप पढ़ो, पर आप इस श्रृंखला को तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। और अब आएगा किसका सिद्धांत? पिछले बार यूपीटीटी में आया था, डेविड ऑसुबेल का सिद्धांत, 2018 टीटी। डेविड ऑसुबेल का सिद्धांत क्या कहता है कि एक तो मुझे तैरना नहीं आता और सीधा मैंने यमुना नदी में छलांग मार दी है। क्या कोई इतना बेवकूफ़ है कि तैरना नहीं जानता और सीधा पहली बार यमुना में तैरने जाएगा? मुझे बाइक चलानी नहीं आती, मैं सीधा अपनी स्कूटर, अपनी बाइक लेके नेशनल हाईवे पे गया हूँ सीखने। क्या कभी आपने ऐसा आदमी देखा? उत्तर है नहीं। तो डेविड ऑसुबेल का सिद्धांत यही आया था, संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। किस में आता है? संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। उसने कहा रट्टा मार के कोई अधिगम नहीं होता, इसलिए सिद्धांत का नाम आप देख सकते हैं, सार्थक अधिगम। अर्थात विद्यार्थी किसी भी जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। मतलब अगर मुझे जल प्रदूषण पढ़ाया जा रहा है, तब आप कहो टीचर लिखवा दे गंदा जल ही जल प्रदूषण का उदाहरण है, क्या हम सीख गए? नहीं। हम जाएंगे, उसको गंदा तालाब देखेंगे, गंदा पानी देखेंगे, नाली का पानी देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि यार यह चीज़ कह रहा था टीचर। अर्थात नवीन ज्ञान को सीखने के लिए विद्यार्थी उसे अपने किससे जोड़ लेता है? पूर्व ज्ञान से जोड़ लेता है। मुझे यकीन है आप इसे समझ पाए हैं। और एक बार फिर से तीनों फिर से रिपीट करेंगे। अनुकरण, अल्बर्ट बंडूरा। अधिगम हमेशा समाज से होता है, इसलिए पहला नाम क्या है? सामाजिक अधिगम। हम सामने वाले की नकल मार के सीखते हैं, अनुकरण अधिगम। सामने वाले को देख देख कर सीखते हैं। और लोकनात्मक अधिगम, जिसे सीखते हैं उसने अपना आदर्श मानते हैं, आदर्श आधारित अधिगम। 4 चरण। लता मंगेशकर को माना गया है आदर्श। सीखने के लिए टीवी यूट्यूब पे देखा गया है अवलोकन। लता की तरह गा करके उनके व्यवहार को अपने अंदर समाया गया है, धारण किया गया है। और लता कोई एक ही दिन में नहीं बन जाता, लगातार गाता रहना ही क्या कहलाता है? सबलीकरण। अब इधर देखेंगे, यह सिद्धांत महान रॉबर्ट गे ने का यह चैलेंज था कि मेरे 8 चरण आप तभी क्रॉस करोगे जब पिछले वाले चरण क्रॉस कर चुके हो। ध्यान से सुनिए। कबूतर के चिन्ह को देखते देखते अक्षर का पहचान लेते हैं। कबूतर के संकेत से क सीखना ही कौन सा अधिगम है? संकेत अधिगम है। अक्षर का सीखने से कुछ नहीं होता, अक्षर का लिखना भी पड़ता है। अब एक अक्षर टीचर देगा अक्षर क, और हम गलत सही करते करते सही लिखेंगे, यह है उद्दीपक अनुक्रिया। पर क्या अक्षर का सीखने से वर्णमाला खत्म हो जाती है? वो ख देगा, ग देगा, च देगा, छ देगा, अर्थात अक्षरों की बन जाएगी एक क्या? श्रृंखला। और श्रृंखला अधिगम जब तक नहीं पूरा होगा, भला अक्षर क और ख अलग कैसे कैसे होंगे? और अंतर तभी होगा जब क हमेशा क रहे और ख हमेशा ख रहे। संप्रत्यय कुत्ते बिल्ली का क ख का ही बोलता हूँ, अलग अलग तभी तो बनेगा जब दोनों के चिन्हों में क्या होगा? अंतर होगा। और कोई अक्षर क तभी तो लिखा जाएगा जब क को हमको मतलब आता हो। और समस्या समाधान तभी होगा जब उसके पहले हमको क्या आता हो? सूत्र आता हो। डेविड ऑसुबेल, संज्ञानात्मक सार्थक अधिगम। रट्टा मार के नहीं होता अधिगम। विद्यार्थी हर नवीन चीज़ को सीखने के लिए उसे जोड़ लेता है अपने किससे? पूर्व ज्ञान से। प्लीज़ गाइज अपने फीडबैक दीजिए और प्लीज़ टेल मी हाउ वाज द लेक्चर। अपने फीडबैक भेजिए और आपको लगातार इस तरह से धुआंधार लेक्चर मिलते रहेंगे। एंटिल देन केवल प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन क्लासेस देखिए। यकीन करिए चंद्रा आपको क्लास नोट्स में और ऑनलाइन क्लास में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी अंतर नहीं रखता। तो कभी आप, मगर जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली है, मैं आपको उनको अश्योर करना चाहूँगा, चंद्रा अपने स्टूडेंटों के साथ पूरी निष्ठा बरतता है। यही चीज़ आपको क्लास में मिलेगी और एग्जैक्ट 100% यही हमारे टीचर आपको दे रहे हैं किसमें? ऑनलाइन में। तो चलो गाइस, टिल देन आई से गुड बाय टू यू, थैंक यू।